quantitative plan of allocation of resources and use of resources. Budget is a quantitative plan of allocation of resources and use of resources. तो इसमें दो important point हैं. Number one, allocation of resources, and number two, use of resources. मुझे याद पड़ता है कि हम जब आम लाइफ में बजट की डेफिनेशन सुनते हैं तो हम कहते हैं बजट सर जी एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का नाम है. एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज का मतलब होता है कहाँ से पैसे आने, और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कहाँ पैसे लगाने. तो यहां पर भी जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है ना, ये वर्ड ऑफ है, यहां भी बेटे जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, allocation of resources, it means in fact expected revenues. So allocation of resources expected revenues को ही बोलते हैं. और use of resources expected expenditures को बोलते हैं. तो इसका मतलब है हम उसी डेफिनेशन पर हैं कि हम कहां से पैसे रिसोर्सेज आएंगे और कहां उन रिसोर्सेज को हम यूज करेंगे. कहां से रिसोर्सेज आएंगे और उन रिसोर्सेज को हम कहां यूज करेंगे, ये हमारे पास बजट है. और अगर हम कहें बजटिंग क्या है, बजटिंग है the process of, write it, the process of preparing the budget. हम बजट बनाने के प्रोसेस को बजटिंग कहते हैं. the process of preparing the budget. बजट प्रिपेयर करने के प्रोसेस को बजटिंग कहते हैं. हमने बजट जो है बेसिकली कहना है कि जो हम प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग दी बजट है. अब बेटे बजट की डिफरेंट टाइप्स हैं. अभी हम शेयर करेंगे टाइप्स ऑफ बजट. अगर हम आपसे शेयर करें कि अगर अल्लाह ने मौका दिया एग्जाम इसमें से जरूर आएगा जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें से एग्जाम हम जो है हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जरूर आएगा. बेटे टाइप्स ऑफ बजट में नंबर 1 है स्टैटिक बजट. स्टैटिक बजट हम बोलते हैं a budget in which change would not be possible. Once it is prepared, अगर हम इसको बोलेंगे इस तरह से कि एक दफा हम बजट बना लें तो इसमें चेंज पॉसिबल नहीं है. स्टैटिक का मतलब भी वही होता है कि जिसको हम हिला नहीं सकते, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. तो इसका मतलब है स्टैटिक बजट इनफैक्ट वो बजट है जिसमें हम कहते हैं कि चेंज पॉसिबल नहीं है. हमने जैसे बनाया एज इट इज उसको इम्प्लीमेंट करना है. सर जी ये क्या बात हुई बेटे, इसका मतलब है कंडीशनली
वंस मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूं आप लोगों के लिए। नॉर्मली वेरी इंपॉर्टेंट बजट्स, स्ट्रेटेजिक बजट्स आर नोन एज स्टैटिक बजट्स। हम नॉर्मली अपने वो बजट्स जिनको हम बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, जिनमें हम कभी चेंज नहीं करते क्योंकि वो हमारी मेन स्ट्रेटेजी होती है, तो हम ऐसे बजट को कहते हैं कि ये हमारा स्टैटिक बजट है। स्टैटिक बजट में चेंज पॉसिबल नहीं होती। हम चेंज जो है वो नहीं कर सकते उसको। और इसके मुकाबले में नंबर 2 है फ्लेक्सिबल बजट। तो ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अ बजट इन विच चेंज वुड बी पॉसिबल। फ्लेक्सिबल बजट है अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस, हम अपने बजट को रीएलोकेट कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से है, अज्यूम कि हमने 20,000 यूनिट्स के लिए सारा बजट प्रिपेयर किया। हमारे इतने एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज होंगे, ये कॉस्ट आएंगी, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। हमने एक बजट प्रिपेयर किया और हमारे इनफैक्ट 20,000 की बजाय 15,000 यूनिट्स सेल हुए। तो हम अपने सारे बजट को रिवाइज कर लें 15,000 के मुताबिक और फिर कंपैरिजन करें एक्चुअल रिजल्ट्स को बजट के साथ, तो हम रिवाइज के नया बजट लाएंगे, हम उसको फ्लेक्सिबल बजट। मैं दोबारा बोलता हूं, फ्लेक्सिबल बजट है जिसमें चेंज पॉसिबल है, हम चेंज उसमें कर सकते हैं। हमने फर्ज करें फर्स्ट में 20,000 के लिए हमने एक बजट प्रोड्यूस किया, ये हमारी सेल्स होंगी, ये हमारी कॉस्ट होंगी और इतनी हमें सेविंग होगी। अब हमारे एक्चुअली 15,000 यूनिट सेल हुए। अब हम अपने सारे बजट को 15 रिवर्स कर लें, तो हम ऐसे बजट को बोलेंगे ये फ्लेक्सिबल बजट है, जो हमने नए सर्कमस्टांसेस के मुताबिक रिवाइज की। सो फ्लेक्सिबल बजट होता है जिसमें चेंज पॉसिबल है। स्टैट क्या है? इन विच चेंज वुड नॉट बी पॉसिबल। और फ्लेक्सिबल क्या है? इन विच चेंज वुड बी पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। In which change would be possible according to the circumstances. बेटे मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है? नहीं सर। यस सर हो रही है। बस फ्लेक्सिबल बजट लिखा है सर हो रही है। ओके बेटे, जिनको नहीं हो रही मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, आप अभी सुन लें। सो मैं दोबारा बोलता हूँ, फ्लेक्सिबल बजट की डेफिनेशन क्या लिखनी चाहिए? अ बजट इन विच चेंज वुड बी पॉसिबल। अ बजट इन विच चेंज वुड बी पॉसिबल, जिसमें हम चेंज जो है ना वो कर सकते हैं। हम इसके मुताबिक हम इसको बोलते हैं कि उसको हम बोलते हैं कि वो फ्लेक्सिबल बजट जो है ना वो हमारा होता है। और बेटे थर्ड नंबर पे जो तीसरा बजट है उसको बोलते हैं, जो थर्ड नंबर पे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोल ओवर बजट। रोल ओवर बजट, रोल ओवर बजट जो है वो रोल ओवर बजट है जिसमें हम कहते हैं अब बजट बेटे रोल ओवर बजट का एक और नेम है, इसको कॉन्टिन्यूअस बजट भी कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस बजट। अब कॉन्टिन्यूअस बजट जो है इसकी अगर हम डेफिनेशन आपसे शेयर करें, ये थोड़ा ज्यादा समझने वाला काम है। पहले दो तो सिंपल थे, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल वाला काम है।
हमारे बच्चों को थोड़ी इसको बॉदर करके समझना पड़ेगा। मैं पहले आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज करें हमने जनवरी 01 2020 से लेकर बजट बनाया दिसंबर 31 2020। अब इन बिटवीन यहां पर आकर हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर अचीव हो गया मार्च 31। हमने यहां तक के बजट को कंपेयर किया और देखा कि हमने जो टारगेट अचीव करने थे कर लिए हैं। साथ ही हमने क्या किया, हमने अपने बजट को आगे तक एक्सटेंड कर लेंगे। हम अपने बजट को एक्सटेंड कर लें मार्च 31 2020। इसका मतलब है कि जैसे ही हमें ऑप्शन मिली हमने अपने बजट को आगे तक एक्सटेंड कर लिया, तो हम ऐसे बजट को बोलते हैं। ऐसे ही फिर फर्ज करें, अगर मैं आपके साथ आपको सिर्फ समझाने के लिए बताऊं, अगर हमने जून 30 2020 तक का बजट अचीव किया और साथ ही आगे अपने बजट को एक्सटेंड कर लें जून 30 2021 तक, इसका मतलब क्या है, हम साथ साथ रोल करते जा रहे हैं, हम साथ साथ अपने बजट को एक्सटेंड करते जा रहे हैं, रोल ओवर। ऐसे बजट को हम रोल ओवर बजट कहते हैं, ये कॉन्टिन्यूस बजट कहते हैं, जिसमें हम वेट नहीं करते कि पहले एक बजट पूरा अचीव हो और अचीवमेंट के बाद हम अगला बजट जो है ना वो प्रिपेयर करें। जी ये 21 तक स्टैंड होगा पहले। तलहा बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इसे 21, यानी जैसे ही हमने मार्च 31 2020 तक बजट अचीव किया, अपने बजट को मार्च 31 2021 तक एक्सटेंड कर दिया। और ऐसे ही जून 30 2020 तक हमने अपने बजट को अचीव किया, तो अपने बजट को जून 30 2021 तक एक्सटेंड किया। जैसे जैसे अचीव करते जाए वैसे वैसे एक्सटेंड करते जाएं, तो हम ऐसे बजट को बोलते हैं कि ये हमारे पास रोल ओवर बजट है। इसका मतलब है कि रोल ओवर बजट जो है वो बजट है जिसको हम अकॉर्डिंगली साथ साथ एडजस्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इसकी डेफिनेशन है, जी जब एरिया टेक्स्ट बॉक्स में लिखें, रिपीट कर दिए। मैंने आपको अलाउ किया, आप अपना माइक ऑन करें। जब एरिया क्या पूछना है, जब एरिया अपना माइक ऑन करें। A type of budget in which budget is roll forward after a particular time after achieving the previous budget. After achieving the previous budget. The period of rollover is decided. The period of rollover is decided
according to the time. मैं दोबारा बोल देता हूं. A type of budget in which budget is rolled forward after a particular time after achieving the previous budget. और पीरियड डिपेंड करता है कि आपने उसको कितने टाइम के लिए करना है, वो आपकी अपनी विल है. आप मंथली कर सकते हैं रोल ओवर, क्वार्टरली कर सकते हैं, 6 मंथली कर सकते हैं. इसका एक फायदा पता क्या है? नॉर्मली बजट्स पहले कंपनीज अचीव करती हैं पूरे साल का. तो बेटे एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी जो बजट टीम, हमारी टीम होती है, जो सेल टीम, प्रोडक्शन टीम, उसको ये पता नहीं होता कि हमारे साथ नेक्स्ट पे क्या होना है. तो वो इसलिए एक्सटेंड नहीं करते बजट. वो अगर अचीव भी हो जाए ना पिछला, तो वो आगे काम नहीं करते. लेकिन जो कॉन्टिन्यूस बजट है, इसमें फायदा ये है कि आपके पास हर वक्त नेक्स्ट टास्क अवेलेबल है और आपके पास कॉन्टिन्यूसली बजट्स आ रहे हैं. तो इसलिए ऐसे बजट्स जो है ना, वो बहुत कंपनी के लिए बेनिफिशियल होते हैं. चैट बॉक्स में मैंने रिकॉर्ड कर दिया, आपको मिल जाता है. और बेटे नेक्स्ट है नंबर 4 पे. नेक्स्ट बजट है जिसको हमने डिस्कस करना है, दैट इज जीरो बेस्ड बजट. जीरो based budget. A budget which is prepared without considering past experience. मैं आता हूँ, 2 मिनट वेट कर. उन्हें 2 मिनट वेट कर. बेटे जीरो बेस्ड बजट है a budget which is prepared without considering past experience. Without considering past experience, यानी जिसकी बेस जीरो होने से मुराद क्या है कि वो बजट, नॉर्मली बजट्स पास्ट की बेस पे बनाए जाते हैं, लेकिन ये वाला बजट जो है वो पास्ट की बेस पे नहीं बनाया जाता, बल्कि ये वाला बजट जो है वो हर दफा जीरो एक्सपीरियंस के साथ बनाया जाता है. नॉर्मली हर दफा पहला बजट जो है ना वो जीरो बेस्ड होता है. जो फर्स्ट बजट है वो जीरो बेस्ड होता है. और इसके बाद जब हम कोई मेजर चेंज करेंगे, हम पास्ट एक्सपीरियंस को कंसिडर नहीं करते, तो हम कहते हैं जीरो बेस्ड बजट बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बच्चों की तवज्जो चाहिए कि अगर हम आपसे ये शेयर करें कि आपने सुना होगा पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ के दौर में बहुत आईटी का काम हुआ. तो आईटी रेवोल्यूशन आया. जनरल मुशर्रफ ने डॉक्टर अताउर रहमान को कहा कि तुम जाकर जो है ना वो एफबीआर से आईटी का बजट ले लो. वो वहां गया और डॉक्टर अताउर रहमान साहब गए और उन्होंने वहां पे जाके कहा कि जी आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे कितने पैसे देंगे. तो चेयरमैन एफबीआर ने कहा मेंबर से मिलने. मेंबर ने कहा पिछली दफा हमने 3 करोड़ रुपया दिया था, इस दफा आप 5 ले लें, 6 ले लें. तो उन्होंने कहा मुझे 3 अरब रुपया चाहिए. उसने कहा सर ये तो बहुत ज्यादा है. उसने कहा अगर आईटी रेवोल्यूशन लाना है तो लीव दी पास्ट. आपको फ्रेश न्यू बजट बनाना होगा. हम ऐसे बजट को बोलेंगे जीरो बेस्ड बजट. फॉर अ वाइल आपको 1 मिनट जरा मैं
जो जीरो बेस्ड बजट है वो बनाया जाता है उस वक्त जब हम कहते हैं कि फर्स्ट टाइम बजट प्रिपेयर हो रहा है, और फर्स्ट टाइम बजट प्रिपेयर होने के बाद जब भी बजट बनेगा वो जीरो बेस्ड नहीं होगा, और फर्स्ट टाइम जो भी बजट बनाया जाएगा वो जीरो बेस्ड होगा। अब इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट जिसको हमने आप लोगों के साथ शेयर करना है वो है जी, मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं, वेट। जीरो बेस्ड नहीं होगा राबिया, ये बात सही है। और उस जो फर्स्ट बजट है ना, जो फर्स्ट बजट इसको हम कहते हैं जीरो बेस्ड होगा, वो क्या कभी हम कहें कि हमने पास्ट एक्सपीरियंस को कंसिडर नहीं करना, तो इसका मतलब है फिर हर बजट जो है ना वो हम बेस्ड बनाएंगे अगर हमने पास्ट एक्सपीरियंस को कंसिडर नहीं करना। अब आप लोगों के साथ हम अगला कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं, आप लोगों के साथ हम अगला कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं, और वो है जीरो फंक्शनल बजट। टाइम भी इसी आईडी पे दोबारा आप लोगों ने क्लास ज्वाइन करनी है। फंक्शनल बजट, फंक्शनल बजट है अ बजट फॉर एवरी फंक्शन ऑफ द बिजनेस। अ बजट फॉर एवरी फंक्शन ऑफ बिजनेस। अब सर जी यहाँ एवरी फंक्शन से मुराद क्या है? प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, ये हमारे पास जितने कैश, लेबर और एफओएच, ये जो है हमारे पास, वो हमारे पास जितने भी बजट हैं वो हैं। इसी तरह सेलिंग एक्सपेंस, इन सब के लिए जब हम सेपरेट सेपरेट बजट प्रिपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे ये फंक्शनल बजट है। सो हर a budget for each function of the business, each function of the business. और when I'm saying function, तो function से मुराद है जितने बिजनेस के काम हैं, सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, लेबर, सारे सारे जो है ना वो बिजनेस का वर्क है। तो इसका मतलब है हम इसके लिए अलग बजट प्रिपेयर करते हैं। अब बेटे हम थोड़ी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं और नेक्स्ट मीटिंग सेम पर आप 2-4 मिनट के बाद क्लिक ऑन करें। प्रिपेयर करते हैं हम, प्रोडक्शन का अलग बजट प्रिपेयर करते हैं और इसी तरह से लेबर का अलग, प्रोडक्शन का अलग, और हर किसी का जब हम सेपरेट सेपरेट बजट प्रिपेयर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं फंक्शनल बजट। लिसन अगेन, फंक्शनल बजट है कि हर फंक्शन का एक सेपरेट बजट प्रिपेयर किया जाता है, एवरी फंक्शन का एक सेपरेट बजट प्रिपेयर किया जाता है, सेल्स का अलग, परचेज का अलग, प्रोडक्शन का अलग। तो हम ऐसे बजट को हम बोलते हैं फंक्शनल बजट। अब हम आपसे जो शेयर कर रहे हैं वो है
मास्टर बजट। Combination of all functional budgets. Combination of all functional budgets. Combination of all functional budgets. जितने फंक्शनल बजट्स हैं उन सबको कंबाइन कर दे, जितने का हमारे पास जितने भी फंक्शनल बजट्स हैं उन सबको हम अगर कंबाइन कर दें तो हमारे पास जो बजट आता है हम उसको मास्टर बजट कहते हैं। सो मास्टर बजट लाइक इसका मतलब है प्रोडक्शन बजट एक फंक्शनल बजट है, प्रोडक्शन बजट एक फंक्शनल बजट है, प्रोडक्शन बजट जो है वो एक फंक्शनल बजट है। और अगर हम प्रोडक्शन, सेल, परचेज इन सब को कंबाइंड करके एक बजट बनाएं कंपनी का तो उसको मास्टर बजट कहते हैं। अब ये जो इसका मतलब है, जैसे आपको ये बताना ये है कि हमारी ये जो मिनिस्ट्री है, जितनी मिनिस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट में, हर कोई एक एक फंक्शन है इनफैक्ट गवर्नमेंट का। मिनिस्ट्रीज जितनी भी हैं वो इनफैक्ट एक एक फंक्शन है जो है ना गवर्नमेंट का। और हर किसी के लिए जब हम अलग अलग, पहले होता भी ये है कि गवर्नमेंट कहती है पहले हर मिनिस्ट्री अपना अपना बजट बनाए, हर मिनिस्ट्री एक बजट बनाकर भेजती है कि जी हमें लेट्स सपोज जो हज मिनिस्ट्री है उसने कहा हमें इतने बंदे चाहिए हज के लिए, इतने पैसे हज को मैनेज करने के लिए चाहिए, ये उन्होंने लिख के भेजा। इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने कहा जी हमने इतने सेमिनार करने हैं, इतने एचआर चाहिए, इतने हमने विजिट्स करने हैं, उसके लिए हमें ये बजट चाहिए। ये सब अपने अपने बजट बनाते हैं और हर बजट को कहते हैं हम ये एक फंक्शनल बजट है। फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर एक बजट पेश करते हैं जिसमें सारी मिनिस्ट्रीज का जिक्र होता है, हम बोलते हैं ये अब मास्टर बजट है। ये क्या है? मास्टर बजट है। मास्टर बजट बेटे जो होता है वो सारी मिनिस्ट्रीज के बजट को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं ये मास्टर बजट है, ये मास्टर बजट है। तो मास्टर बजट बेसिकली, मास्टर बजट जो है वो बेसिकली क्या होता है? सारे बजट्स का कॉम्बिनेशन। सो आज के लेक्चर में हमने अभी तक शेयर किया आप लोगों के साथ, एक हमने आपके साथ शेयर किया कि स्टैटिक बजट क्या है जिसमें चेंज नहीं हो सकती, फ्लेक्सिबल बजट क्या है जिसमें अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकती है। और इसके बाद फिर हमने आपसे कहा कि रोल ओवर या कॉन्टिन्यूस बजट क्या है, जिस बजट में हम आहिस्ता आहिस्ता से एक्सटेंशन करते हैं, जो अचीव हो जाता है हम उसको वैसे ही करते हैं, उसके मुताबिक, अचीवमेंट के मुताबिक। अगला एक्सटेंड करना है, अगला रिड्यूस करना है, डबल करना है, हम आगे बजट को एक्सटेंड कर देते हैं, कॉन्टिन्यूसली इसको रोल करते रहते हैं। हम इस ऐसे बजट को बोलते हैं रोल ओवर बजट। जीरो बेस्ड बेटे बजट ये है जिसमें हम पास्ट एक्सपीरियंस को कंसिडर नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं कि हम ऐसा बजट बनाते हैं जो विदाउट एनी एक्सपीरियंस होता है। और मैंने कहा फर्स्ट टाइम हर बजट जीरो बेस्ड होता है, फर्स्ट टाइम हर बजट जीरो बेस्ड होता है, और फर्स्ट टाइम के बाद जो भी बजट बनाया जाता है वो जीरो बेस्ड नहीं होता। या कभी कंपनी को कोई रिवाइवल करनी पड़े, बहुत ज्यादा बड़ी चेंज, मेजर चेंज कोई करनी पड़े, तो हम कहते हैं ऐसे बजट को जो है वो हम बोलते हैं कि ये बजट जो है वो हमारे पास ऐसा बजट है जिसको हम बोलते हैं कि जीरो बेस्ड है। वरना नॉर्मली जीरो फर्स्ट के अलावा बाकी सारे जो बजट्स होते हैं वो जीरो बेस्ड नहीं होते, जो रूटीन में बनते जाते हैं। मैं अभी बताने लगा हूं आपको, जो अलीना का क्वेश्चन है उसका मैं आंसर भी करता हूं बेटे। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है फंक्शनल बजट। हम हर फंक्शनल बजट, हर फंक्शन का एक सेपरेट बजट प्रिपेयर करते हैं। जब हम, मैं कहता हूँ ना हर फंक्शन का, तो इससे मुराद है बिजनेस के जितने काम है। बिजनेस में बेटे मुख्तलिफ फंक्शंस क्या हैं?
मैं रिमशा आपसे क्वेश्चन लेता हूँ, बिजनेस में डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं? बिजनेस में डिफरेंट फंक्शंस हैं कि आप परचेज करना चाहते हैं, आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप सेल करना चाहते हैं, अपनी लेबर को मैनेज करना चाहते हैं, आप अपने कैश को मैनेज करना चाहते हैं, अपने एफओएच को मैनेज करना चाहते हैं, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं। तो हर किसी के लिए सेपरेट सेपरेट जो बजट बनेगा उसको हम फंक्शनल बजट कहेंगे। और मास्टर बजट क्या है? मास्टर बजट है सारे बजट्स का कॉम्बिनेशन, जितने फंक्शनल बजट हैं उन सब के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे कि जो है वो हमारे पास जो है वो आप लोगों के साथ कि आप लोगों को मैंने बताया कि उसको फंक्शनल बजट के कॉम्बिनेशन को सारे कोलेक्टिवली हम उनको बोलेंगे, ये है हमारे पास मास्टर बजट। अब आप लोगों को मैं आपका माइक ऑन करता हूं, जिसने जो क्वेश्चन पूछना है जेन्युइनली विदाउट एनी गड़बड़ जो है ना वो। कुछ फंक्शनल बजट्स स्टैटिक होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी तक के लेक्चर की। कुछ फंक्शनल बजट्स स्टैटिक होते हैं, some functional budgets are static, some functional budgets are flexible, some functional budgets are zero based, and some functional budgets are rollover. So इसका मतलब है फंक्शनल बजट में हमारे जो डिफरेंट बजट्स होते हैं वो हम उसको अकॉर्डिंगली कहते हैं कि वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब हम आपसे एक फॉर्मूला शेयर करेंगे व्हाइट बोर्ड पे। आप फिर से बता दें। कौन सा बेटे? या बता रहे थे सम फंक्शन बजट स्टैटिक, फ्लेक्सिबल, रोलेबल और जैसे देखिए ना, सबसे ज्यादा बजट तो इसका मतलब फंक्शनल बजट्स होते हैं। कुछ फंक्शनल बजट जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, कुछ फंक्शनल बजट फ्लेक्सिबल होते हैं। यानी जैसे देखें, हो सकता है जो सेल का बजट है ना वो हमारा स्टैटिक है, वो नहीं हम चेंज करते, और जो परचेज का बजट है वो फ्लेक्सिबल है, वो हम अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस कभी कम परचेज कर लेते हैं, कभी ज्यादा परचेज कर लेते हैं। और कुछ फंक्शनल बजट्स हम कहते हैं कि वो इस तरह के हैं कि हम उस पर रोल ओवर अप्लाई करते हैं, देखते रहते हैं कि और परचेज करना है, पहले कितना पड़ा हुआ है उसके मुताबिक, जितना यूज हुआ है उसके मुताबिक हम अगला 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 परचेज करते जाते हैं। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो इशू है ना, जो फंक्शनल बजट है, कुछ रोल ओवर भी हो सकता है। कुछ हम फंक्शनल बजट कहते हैं यार पिछले के मुताबिक नहीं बनाना, हमने नए सिरे से इस दफा नए बंदे से बाइंग करनी है, तो वहां जीरो बेस्ड बजट बनाया जाएगा। तो इसका मतलब है सर्कमस्टांसेस के मुताबिक हम जो बजट्स में है ना जिनको हम एडजस्ट कर लेते हैं वो हमारे बजट्स में है, हम जीरो में आते हैं, कुछ जीरो में नहीं आते। तो इसका मतलब फंक्शनल बजट में हर तरह की कैटेगरीज पाई जाती हैं कि ये जीरो बेस्ड है, ये फ्लेक्सिबल है, ये स्टैटिक है, ये रोल ओवर है, या कुछ और कैटेगरी में। तो मैंने आपके साथ इनफैक्ट 6 बजट शेयर किए हैं। इन 6 बजट में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आपके माइक्स ऑन हैं, अपना माइक ऑन करें और मुझसे पूछ लें। अब हम कुछ फॉर्मूलाज पे वर्कआउट करते हैं कि हमने उन फॉर्मूलाज को किस तरह से मैनेज करना है। मैं जरा सर एजाज का एक मैसेज जी जी सर एक दफा एक बजट बना लेते हैं, उसके बाद हम अपने बजट को देखते रहते हैं कि ये बजट जो है वो हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद मूव करते रहते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के बाद रिड्यूस चेंज करते रहते हैं। अब हमने रोल ओवर बजट में पहली दफा एक बजट बनाया, फर्ज करें वो बजट जो है ना 1 ईयर का है, और हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक का बजट बनाया। उसके बाद हमने मार्च तक अचीव किया, तो अगले मार्च तक बजट को एक्सटेंड करिए, अगले मार्च तक बजट को एक्सटेंड करिए। तो हम बोलेंगे ऐसे जिसको हम अगले मार्च तक एक्सटेंड कर देंगे, हम ऐसे को बोलेंगे कि ये हमारे पास जो है वो रोल कर रहे हैं, साथ साथ हम रोल कर रहे हैं, हम साथ साथ इसको आगे आगे लेके जाएंगे। फिर हमने जून तक अचीव किया,
अगले जून तक एक्सटेंड कर लें, फिर हमने सितंबर तक अचीव किया, अगले साल सितंबर तक एक्सटेंड कर लें। तो जिस बजट को हम अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस आगे 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 मूव करते रहते हैं, ऐसे बजट को हम कहते हैं ये हमारे पास रोल ओवर बजट है। अब बेटे हम इनफैक्ट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शनल बजट के कुछ फॉर्मूला। सबसे पहला फंक्शनल बजट को बेटे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आज, वो है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट किस तरह से बनता है? फॉर्मूला है एस्टिमेटेड एंडिंग इन्वेंट्री प्लस डिजायर्ड सेल्स स्लैश बजटेड सेल total units needed minus opening inventory। तो बेटे हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्शन बजट। पहली बात, प्रोडक्शन बजट प्रोडक्ट का बनेगा एंड इन क्वांटिटी ओनली। बेटे ये आपके सामने जो बोर्ड शो हो रहा है, इसमें हमने आपके सामने शो भी किया प्रोडक्शन बजट प्रोडक्ट का बनेगा और क्वांटिटी में बनेगा सिर्फ, और नीचे मैंने आपको इसके एक फॉर्मूला लिखा है, ये जो मैं आपके सामने हाईलाइट भी कर रहा हूं, ये एस्टिमेटेड एंडिंग इन्वेंट्री। कितने यूनिट्स हमने रखने हैं? मैं अज्यूम करता हूं आपके सामने, फर्ज करें हम 10,000 यूनिट्स एंड पे रखना चाहते हैं। सर जी वैसे समझ नहीं आई, 10,000 क्यों रखने हैं हमने? बेटे हम कहते हैं 10,000 रखने हैं, एक मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, ये थोड़ा शायद आपके लिए नया हो। टू अवॉइड स्टॉक आउट। अब बेटे ये जो स्टॉक आउट है ना, एक लफ्ज मैंने आपके सामने बोला स्टॉक आउट, ये स्टॉक आउट एक टर्म है। If company loses its share of market because of inventory, हम लिखते हैं poor inventory management, अगर हम पुअर मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री की वजह से अपना शेयर ऑफ मार्केट लूज करें, मसलन आपको ये बात ऐसे आसानी से समझ आ सकती है, हम एक शॉप पे जाएं, हम एक फैक्ट्री में जाएं और उन्हें जाकर कहें कि हमें ये चाहिए, लाइक आप फलां चीज दे दें, और वो कहें जी सॉरी वो खत्म हो गई है, तो हमारा उस फैक्ट्री के बारे में या उस शॉप के बारे में जनरल कॉन्सेप्ट होगा वहां जाने का फायदा ही कोई नहीं कि वहां तो चीज मिलती ही नहीं। अब क्या हुआ, कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपर मैनेज नहीं किया, जिसकी वजह से कंपनी ने एक कस्टमर लूज कर दिया, अपना शेयर ऑफ मार्केट लूज कर दिया।
लोग उस पर बिलीव नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम आने से पहले सोचेंगे वहां जाने का कोई फायदा है, वहां से तो चीज मिलती नहीं है। तो हम कहते हैं कंपनी ने अपना शेयर ऑफ मार्केट लूज किया। इस काम को अवॉइड करने के लिए बेटे हर वक्त कंपनी क्या करती है कि कंपनी अपने पास स्टॉक मैनेज करती है ताकि उसको इस तरह के मसाइल ना हो। अब बेटे हमने कहा 10,000 एंडिंग इन्वेंट्री होगी, फर्स्ट करें 60,000 यूनिट सेल करने, तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल जो है 70,000 होना चाहिए। 10,000 एंड पे रखने हैं, 60,000 हमने सेल करने हैं, हमारा प्लान है। 70,000 हो गए टोटल हमें चाहिए। 5,000 हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो माइनस कर दें। तो बेटे इस बात का मतलब है हमें 65,000 प्रोड्यूस करने हैं। सो हमारी प्रोडक्शन बजट हमें क्या बताता है कि हमें 65,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। 10,000 हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं, 60,000 हम सेल प्लान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है टोटल हमारे पास होने चाहिए 70,000। 5,000 हमारे पास ऑलरेडी बिगिनिंग इन्वेंट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 65,000 हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें एक बात समझने वाली है, आप सर जिस पे इस वक्त हाईलाइट कर रहे हैं, सर इस वक्त जिस पर हाईलाइट कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है बजटेड सेल, बजटेड सेल, बजटेड सेल। इसका मतलब है प्रोडक्शन बजट तो तब तक बन ही नहीं सकता जब तक हमारे पास सेल्स का बजट एग्जिस्ट ना करता हो। जब तक हमारे पास सेल्स का बजट नहीं होगा हम तब तक तो प्रोडक्शन बजट बना ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है प्रोडक्शन बजट बेस करता है, प्रोडक्शन बजट is based upon ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोडक्शन बजट बेस करता है, प्रोडक्शन बजट बेस करता है सेल्स बजट पे। जब तक सेल बजट नहीं होगा प्रोडक्शन बजट नहीं बन सकता। बेटे यहां तक कोई क्वेश्चन हो, मैं आपके माइक्स ऑन करता हूं, बेटे एथिकल रहें, गड़बड़ ना करें। अपने माइक आपके सामने जो तस्वीर आ रही है इस वक्त फंक्शनल बजट में पहले प्रोडक्शन बजट की, ये डिलीट कर दूं? जी जी सर। जी सर, नोट कर लिए। ओके जी सर कर दें। बेटे दूसरा बजट, फिर बस ये पढ़ने के बाद आपको छुट्टी देते हैं, और वो है परचेज बजट। बेटे परचेज बजट रॉ मटेरियल का बनेगा, एंड बोथ इन क्वांटिटी एंड अमाउंट। ये क्वांटिटी और अमाउंट दोनों में बनेगा। परचेज बजट क्वांटिटी और अमाउंट दोनों में बनेगा, और बनेगा रॉ मटेरियल का। प्रोडक्शन बजट प्रोडक्ट का बनेगा और परचेज बजट रॉ मटेरियल का बनेगा। बेटे इसका फॉर्मूला एस्टिमेटेड ये तो हमने पिछले बजट में भी लिखा था, फर्क पता क्या है, वहां प्रोडक्ट का था, यहां रॉ मटेरियल का। एस्टिमेटेड एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल मामा से प्लस
प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट प्लस प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट टोटल रॉ मटेरियल needed. परचेज बजट माइनस ओपनिंग इन्वेंटरी, परचेज बजट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट यानी पर पीस रेट, हमारे पास आ जाएगा परचेज बजट इन अमाउंट। ये हमारे पास बेटे एक बजट है जिसको हम बोलते हैं परचेज बजट। मैंने आप लोगों को बताया, मैं आपके सामने हाईलाइट भी कर रहा हूं, ये बजट बेटे रॉ मटेरियल का बनेगा, क्वांटिटी में भी बनेगा और अमाउंट में भी बनेगा। अच्छा, इसमें हाईलाइट करने वाली एक चीज है, ये क्या लिखा हो, सॉरी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है जैसे सेल बजट पर बेस सेल बजट बनेगा तो प्रोडक्शन बजट बनेगा, ऐसे ही परचेज बजट तब बनेगा जब पहले परचेज बजट तब बनेगा जब पहले प्रोडक्शन बजट होगा। ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ये कहां से आएगी? ये आएगी प्रोडक्शन बजट से। हमें प्रोडक्शन के लिए कितना मटेरियल चाहिए, तो इसका मतलब जब तक प्रोडक्शन बजट नहीं बनेगा तब तक परचेज बजट नहीं बन सकता। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, फर्ज करें 30,000 केजीज, ये हमें एंड पर अपने पास रॉ मटेरियल रखना है ताकि हमारा काम ना रुके, हमारा काम स्मूथली चलता रहे, जैसे मैंने आपको वहां समझाया। अब ये प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कहां से आएगी कि कितना मटेरियल हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए। फर्ज करें 1 लाख केजीज ये हमें मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन के लिए। 30,000 हमने रखना है इमरजेंसी के लिए, कोई हमें मसला ना बने, और 1 लाख किलोग्राम हमें चाहिए कि हम कहते हैं जी कि सर जी जो क्या तकलीफ हुई है, ये मैंने आपको पिछली दफा जो समझाया था वही दोबारा समझा रहा हूं। हमारे पास जो लेटेस्ट स्क्रीन थी जिसमें आपने नोट किया है, उसमें हमारे पास स्क्रीन हमारी कहीं गायब हो गई। के लिए कितना चाहिए हम उसमें ऐड करेंगे 1 लाख केजी। आप अपने पास लिख लें अगर, तो 1,30,000 टोटल हो जाएगा। 1,30,000 टोटल रॉ मटेरियल नीडेड। फर्ज करें 50,000 हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, 50,000 ओपनिंग इन्वेंट्री के तौर पे हमारे पास मौजूद है, तो फिर इसका मतलब है 80,000 किलोग्राम्स हमें परचेज करना है। 80,000 किलोग्राम्स हमें परचेज करना है। मैं दोबारा बोलता हूँ, सर ने लिखा था मेरे पास, अब स्क्रीन अचानक से गड़बड़ हो गई, कुछ जूम में भी आजकल गड़बड़ आ रही है। 30,000 हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है, 30,000 केजीज हमें चाहिए, 1 लाख केजीज हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो सर ने बताया कि टोटल होगा 1,30,000 केजीज हमारे पास होनी चाहिए। अब ऑलरेडी देखेंगे कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है, मैंने कहा 50,000 किलोग्राम हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है 80,000 किलोग्राम हमने बाय करना है। 80,000 किलोग्राम हमने बाय करना है। अब रेट है, फर्ज करें $1 पर किलोग्राम, $1, तो $80,000 हमारी परचेज की अमाउंट
आ जाएगी, हमारी परचेज की अमाउंट आ जाएगी $80,000 हम बाय करेंगे। तो ये बजट से हमारे पास बेटे, हमारे पास टाइम भी थोड़ा रह गया है इस मीटिंग का। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपके माइक्स ऑन है, अगर कोई बात आपने पूछनी है पूछे, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ। सर ये वर्किंग की समझ नहीं आई है यार, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के बाद एक पिक्चर खींच के रख, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के नीचे दोनों को ऐड करके नीचे लिख दें, प्लस कर दोनों को ऐड करके नीचे लिख दें टोटल। ठीक है सर, 1,30,000 बन जाएगा। हाँ जी, माइनस मैंने लिखवाया 50,000 ओपनिंग, ठीक है सर। तो 80,000 हमने परचेज कर। मैं वैसे इसकी पिक्चर बना के अभी को भेजता भी हूँ बेटे, वो स्क्रीन अचानक से ही को गड़बड़ हो गई, मैंने तो वैसे कोई ऐसा पंगा नहीं लिया।